नमस्कार दोस्तों, क्या आप अपने बच्चों की शिक्षा को लेकर, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने को लेकर या किसी मेडिकल इमरजेंसी को लेकर काफ़ी वरीड रहते हैं और पर्सनल लोन के हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट से आप परेशान हैं? तो इसके लिए हम जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे वो है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। जी हाँ, इन सारे प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो अपनी प्रॉपर्टी के पोटेंशियल को अनलॉक कीजिए। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी क्या होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी एक तरह से सिक्योर लोन होता है। ये लमसम वैसे ही वर्क करता है जैसे होम लोन करता है, जिसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। आप वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होता है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी और होम लोन में क्या डिफरेंस होता है? सबसे पहले हम लोग ये जान लें। अगर ये जान लेंगे तो प्रोडक्ट के बारे में जानने में ज़्यादा बेहतर होगा। होम लोन में क्या होता था कि जब भी हम बैंक से जब भी लोन लेते थे तो उससे क्या करते थे कि हम अपनी प्रॉपर्टी बनाते थे, यानी अपनी जो घर है उस घर को बनाते थे, उसमें कंस्ट्रक्शन कराते थे या घर खरीदते थे या फ्लैट खरीदते थे या रिपेयर रेनोवेशन कराते थे। अब देखिए, ये एक तरह से क्या कहते हैं, पोस्ट होम लोन प्रोडक्ट होता है। यानी जब आपके पास कोई प्रॉपर्टी बन जाती है तो उस प्रॉपर्टी का जो पोटेंशियल है आप इस प्रोडक्ट के थ्रू उसको अनलॉक कर सकते हैं। मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपका कोई प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी में भी रेजिडेंशियल हो सकता है, कमर्शियल भी हो सकता है। उस प्रॉपर्टी की कोई ना कोई वैल्यू होगी। उस प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, जो भी उसका जो सेल डीड होता है, उस ओरिजिनल सेल डीड को हम बैंक के पास जाते हैं और कहते हैं कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी हम आपके यहाँ मॉर्गेज करते हैं, बदले में क्या करिए, हमको इसके बदले में कुछ फंड दे दीजिए। तो आपका जो इनकम एनालिसिस होता है एज़ पर होम लोन, जो मैं पहले भी बता दिया हूँ, आपका क्रेडिट स्कोर, आपका इनकम एलिजिबिलिटी और आपका लीगल टेक्निकल वैल्यूएशन सारा कुछ सेम होगा। लेकिन इस केस में क्या होता है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी केस में क्या होता है, जो भी प्रॉपर्टी का आपका वैल्यूएशन आता है, सपोज दैट यदि आपकी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन 1 करोड़ रुपए आया तो बैंक क्या करती है, 50 to 60% आपको लोन दे देती है। यानी यदि आप 1 करोड़ के प्रॉपर्टी के मालिक हैं तो आपको बैंक आसानी से करीब 60 लाख रुपए और 50 लाख रुपए, ये डिपेंड करता है आपके लेंडर पे, आराम से आपको फाइनेंस कर देती है, सब्जेक्ट टू आपकी इनकम एलिजिबिलिटी। यानी आपकी इनकम एलिजिबिलिटी भी होनी चाहिए उतनी ईएमआई पे करने के लिए। इसमें ध्यान रखिएगा, बैंक हमेशा आपसे उस जो भी आपको पैसा दे रहा है उसका एंड यूज़ पूछता है। एंड यूज़ कहने का मतलब ये होता है कि जो भी आप फंड आप बैंक से लेंगे या एज ए लोन आप बोरो करेंगे बैंक से, उस पैसे का यूज़ आप कहाँ करने वाले हैं। तो एंड यूज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा। एंड यूज़ आपका हो सकता है कि जैसे मैरिज के लिए लेना, शिक्षा के लिए लेना, और शिक्षा के लिए लेना, और हो गया आपका किसी पारिवारिक मतलब समस्या है उसके लिए लेना, और मान लीजिए आप ट्रैवल कर रहे हैं उसके लिए लेना, या किसी ऐसी प्रॉपर्टी को लेना जिस पे लोन संभव ना हो, उस प्रॉपर्टी को परचेस करने के लिए लेना। और इसमें कभी भी गलती से आप कोई भी ऐसा चीज़ नहीं बताइए इंड्यूस, जिससे आपका लोन कैंसिल भी हो सकता है, जैसे कि लॉटरी खेलना, शेयर मार्केट में पैसा लगाना, या ऐसी एक्टिविटीज़ में आप अपना पैसा यूज़ करेंगे जो देश के कानून के ख़िलाफ़ हो। तो ऐसे एक्टिविटीज़ में यदि आप पैसा जो भी आप मनी का इंड्यूस लगाते हैं तो उस केस में बैंक आपको वो लोन डिनाई करता है। थोड़ा टेक्निकल चीज़ भी है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में, जैसे कि अगर मान लीजिए किसी के प्रॉपर्टी में कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी हो रही है और रेजिडेंशियल एक्टिविटीज़ भी होती है, तो इस केस में करना क्या चाहिए, जो लैंडर होते हैं वो क्या करते हैं कि जो आपके कमर्शियल एक्टिविटीज़ वाले जो एरिया होता है उसका कंस्ट्रक्शन वैल्यू क्या करते हैं, वो माइनस कर देते हैं। आपके रेजिडेंशियल वैल्यू पे ही जो भी आपकी वैल्यूएशन आता है उस वैल्यूएशन का 60% या 50% आपको फंडिंग कर देते हैं। दूसरा होता है कि पूरी तरह से आपका प्रॉपर्टी कमर्शियल होना।
जब प्रॉपर्टी पूरी तरह से कमर्शियल होती है, यानी उसमें सारे क्या होते हैं कि कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती है, उसमें किसी तरह की रेजिडेंशियल एक्टिविटीज़ नहीं होती है। जैसे मान लीजिए किसी का पर्सन ए का एक प्रॉपर्टी है, उसमें बहुत सारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही है, जैसे मान लीजिए इसमें कई ऑफिसेस चल रहे हैं, बैंक चल रहे हैं, एटीएम लगे हैं और मोबाइल के टावर लगे हैं, वहाँ से उसका रेंट आ रहा है और कस्टमर का क्या है, खुद की अर्निंग भी कहीं से आ रही है। तो उस कमर्शियल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में भी बैंक आपको लोन देती है, लेकिन उस केस में जो एलटीवी होता है वो 60% से करके 50% कर देती है। दोस्तों, इस तरह के प्रोडक्ट बिजनेसमैन लोगों के लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल होता है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए कि कैश क्रेडिट यदि अवेल कर रहे हैं, तो कैश क्रेडिट में क्या होता है कि आप जितना अवेल करते हैं उतने का केवल इंटरेस्ट ही चलता है। लेकिन यदि आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी यदि आप अवेल करते हैं, तो इसमें आपकी ईएमआई शुरू हो जाती है, यानी डे वन से आपकी ईएमआई शुरू हो जाती है, यानी आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों माइनस होता रहता है। इसलिए ये आपको बहुत ही बेनिफिशियल प्रोडक्ट होता है। दूसरा, इसमें क्या होता है कि वन टाइम पैसा मिलने से आप क्या हो सकता है, उस पैसे को कहीं अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, या किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या कहीं भी जिस उस पैसे को लगाना चाहते हैं तो उस पैसों को आप लगा सकते हैं लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में। आई होप दोस्तों आपको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चल गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।